हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम वचन व वचन के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने क्रिया व क्रिया विशेषण को देख लिया था। आपका जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण और विशेषण है ना, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया ही हुआ है। सीधे सीधे आपसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अति लघु में आ जाता है या फिर बहुविकल्पीय में, और एक आपका लघु उत्तरीय में आता है। ठीक है, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी जाती है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आया। ये कभी कभी तो आपका 4 नंबर भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये अति लघु में भी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, और इनके जो भेद हैं संज्ञा और सर्वनाम के, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्या है, आपकी परिभाषाएं भी आती हैं और आपके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही विशेषण से वो सीधे सीधे आपको एग्जाम्पल देगा कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है। 4 मीटर कपड़ा है तो 4 मीटर जो है वो कैसा विशेषण है। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है आपका, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वचन और लिंग। तो यहाँ से भी आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वचन क्या होते हैं। शब्द के जिन रूप से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो वही कहलाते हैं वचन। जैसे हमने किताब लिया तो किताब बोला, यानी कि पता चल रहा है कि वहाँ पर संख्या में अगर देखेंगे, हम गिनेंगे तो एक किताब मिलेगी। किताबें बोल दिया, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी किताबें होंगी, एक से ज़्यादा किताबें होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो यही है वचन। वचन के कितने भेद होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ भी आपके 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर संस्कृत की बात करें तो वहाँ पर आपका द्विवचन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बाकी इंग्लिश और हिंदी में 2-2 वचन होते हैं। अब एक वचन को नाम से ही आप समझ जाएंगे, इसमें क्या होगा, एक होगा, यानी कि एक वस्तु या एक प्राणी होगा। बहुवचन में क्या होगा, एक से ज़्यादा वस्तुएं या एक से ज़्यादा प्राणी होंगी। तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसको बोलते हैं एक वचन। जैसे मछली, क्या बोध हो रहा है, यानी कि एक मछली होगी वहाँ पर। घोड़ा, यानी कि एक घोड़ा। लड़की, यानी कि एक लड़की वहाँ पर। चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया, यानी कि एक का बोध करा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक वचन। सेम आते हैं हम बहुवचन पर। तो जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है वो कहलाता है आपका बहुवचन। जैसे मछलियाँ, अब मछली को देखो तो एक का बोध करा रही है। मछलियाँ, यानी कि दिमाग में आ रहा है काफ़ी सारी मछलियाँ होंगी, बहुत सारी। ठीक है, घोड़े, यानी कि एक घोड़ा नहीं होगा, एक से ज़्यादा घोड़े होंगे। लड़कियाँ, यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। चिड़ियाँ, यानी कि एक से ज़्यादा चिड़िया होगी। तो ये सब वर्ड क्या है, आपके बहुवचन शब्द हैं। नेक्स्ट आपके कुछ नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने के। वैसे तो आप हिंदी में मोस्टली बना ही लेंगे, क्योंकि बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो बहुवचन बना ही लेंगे। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर अंत में आ दिया है, कोई भी ऐसा शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है जिसके अंत में आ रहा है, तो उसमें हम ए लगा देंगे। मतलब आ को हटा के वहाँ पर ए लगा देंगे, ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, जैसे घोड़ा घोड़े हो गया, तोता तोते हो जाएगा, लड़का लड़के हो जाएगा, कपड़ा कपड़े हो जाएगा। ठीक है, अगर अंत में आ रहा है, छोटा आ, और वो शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसमें यहाँ पर हटाइए, उसको ए कर देते हैं, यानी कि ए की मात्रा लगा के ऊपर बिंदी रख देते हैं। जैसे बहन का क्या हो गया, बहने। देख रहे हैं आप, ऊपर अनुस्वार आ रहा है। ठीक है, पुस्तक पुस्तकें, संतान संताने, दुकान दुकानें, दुकान यहाँ पर करना, दुकान दुकानें। तो इस तरीके से आपके शब्द आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या है, अंतिम आ, यानी कि अंत में आ रहा होगा और शब्द आपका कैसा होगा, स्त्रीलिंग। तो हम उसमें क्या करेंगे, आ को ए में बदल देंगे। सॉरी, आ को ए में बदलेंगे नहीं, आ के साथ हम ए को ऐड कर देते हैं। जैसे महिला तो महिलाएं, संस्था तो संस्थाएं, इसमें ए को जोड़ देंगे। अगर अंत में आ हो तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ए को ऐड कर देते हैं, ए को जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं। ठीक है, माता माताएं, भुजा भुजाएं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ई। अगर अंत में ई और बड़ी ई दी है, छोटी ई बड़ी, तो क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करना, जो शब्द है उसको वैसा ही रखना है और उसमें क्या लगा देना है, या। अगर बड़ी ई है तो हमें क्या करना है, बड़ी ई को छोटी ई की मात्रा में बदलकर या लगा देना है। जैसे तिथि तो तिथियाँ, मछली को देखिए बड़ी की मात्रा थी तो उसको छोटा करके यहाँ लगा दिया, मछलियाँ। सदी सदियाँ, रीति रीतियाँ। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। अगर अंत में उ दिया है, यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ दिया है, तो हम क्या करेंगे,
उसमें ऐड कर देंगे या ओ ऐड करके भी बना सकते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का का लड़के भी बनता है, और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लड़कों भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वस्तु का क्या बनेगा, वस्तुएं, ठीक है, या वस्तुओं भी बन सकता है। वधु वधुएं या वधुओं भी बन सकता है। ऐसी धेनु का धेनुएं, ठीक है। जैसी ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में वैसा इसको बना देते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनके आगे हम लोग, जन, वृंद या वर्ग लगाकर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे भक्त जन, भक्त का भक्तों नहीं कर सकते हैं, भक्त का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो भक्त जन बनाएंगे। श्रोता का श्रोतों नहीं करेंगे, श्रोता गण करेंगे, ठीक है। गण लगाने से बहुवचन बन जाएगा। ये शब्द आपके बहुवचन है, ठीक है। छात्र का क्या बनेगा, छात्र गण। ऐसे पक्षी का क्या बनेगा, पक्षी वृंद। ये बहुत पूछा जाता है पक्षी का आपका, ठीक है, कि पक्षी का बहुवचन क्या होता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में ही रहते हैं। जैसे पानी, धूप, वर्षा, ईश्वर, सूर्य, मन, जल, जनता, सेना इत्यादि, ठीक है। जनता आ गई, ठीक है, इस तरीके से। सेना आ गई, तो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वचन की क्रिया आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सदैव एक वचन में होंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में यूज होते हैं, जैसे प्राण, होश, दर्शन, ठीक है। प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं होता, प्राण निकल गए, यानी कि प्राण क्या है, बहुवचन ही है, प्राण बहुवचन में ही यूज होता है। ऐसी आंसू भी होता है, आंसू निकल पड़े या आंसू निकल गए, तो इसको ध्यान रखना, आंसू को भी। हस्ताक्षर भी आपका, हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षर, ठीक है। तो हस्ताक्षर भी आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ऐसी होश, दर्शन, दर्शन किए, दर्शन किया नहीं। मंदिर गए तो दर्शन किए, दर्शन किया नहीं होता ना। तो इस तरीके से भी आप क्या कहें, उनको संज्ञा बनाकर या उनका मतलब सब्जेक्ट बनाकर उनका सेंटेंस बना के आप देख सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन, ठीक है। पानी वगैरह हो गया, ऐसे प्राण वगैरह, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर गलत क्या हो रहा है और सही क्या है। प्राण निकल गए क्या है, सेंटेंस सही है, तो यानी कि क्या है, प्राण शब्द क्या है, बहुवचन है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लिंग वाले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।